अपनी विरासत को अमर कर जाते हैं। यही किया था मनोहर पर्रिकर साहब। साल 2018 वो साल था जब एक और मनोहर पर्रिकर साहब का शरीर कैंसर की पीड़ा से टूट रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आत्मा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जूझ रही थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी मनोहर पर्रिकर साहब ने अपने जीवन के अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर किए थे। वो हस्ताक्षर जो न सिर्फ आज भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुश्मन से लाखों भारतीयों की जिंदगियों को भी बचा रहे हैं। कैंसर से लड़ते हुए मनोहर पर्रिकर साहब ने जो राफेल और जो S-400 खरीदा था, वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। उसी ने भारतीय सेना को नई ताकत दी है, उसी ने दुश्मनों को सबक सिखाया है और उसी ने टर्की और चाइना के साथ खड़े पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर भारत की इज्जत को विश्व पटल पर बुलंद किया है और लाखों भारतीयों की जिंदगी को बचा लिया है। सच कहा है किसी ने कि हर योद्धा जो है वो सरहद पर जाकर नहीं लड़ता, कुछ अपनी बुद्धि, संकल्प और बलिदान से राष्ट्र की ढाल बन जाता है। आज जब आसमान में दुश्मनों की साजिशें गूंजती हैं, तब भारत का आकाश अभेद रहता है, क्योंकि वहां पर मनोहर पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता गूंजती है। आज भारत के गुरूर की वजह है मनोहर पर्रिकर साहब। एक ऐसा नाम है जो भारत की मिट्टी में रचा बसा है, हर देशभक्त के दिल में अमर है। चप्पल पहने सादगी की मिसाल, वो साधारण सा इंसान असाधारण कर्मों का प्रतीक था। उनकी दूरदृष्टि का असर था कि भारत को अपने जाने के बाद भी उन्होंने एक ऐसी ढाल दे दी जो आज भी हिंदुस्तान को बचा रही है और भविष्य में भी दुनिया की कोई ताकत जब हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाएगी तो उस ढाल को देखकर वो डर जाएगी। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रिंट कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। जब S-400 आकाश में दुश्मन की साजिश को भस्म करता है, राफेल की गर्जना से जो शोर, जो डर दुश्मन के हृदय में मचता है, वैसा शोर उनके स्वभाव में नहीं था। उनके नाम में कोई तामझाम नहीं था। आदमी बहुत सिंपल थे। सौभाग्य से 2013 में हमारी भी उनसे मुलाकात हुई थी। हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि सादगी क्या है, और बड़े आसान शब्दों में चप्पल शर्ट पहने मनोहर पर्रिकर साहब ने जवाब दिया था कि सादगी वो है जिसका प्रचार न किया जाए, जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है उसे सादगी नहीं कहते। मनोहर पर्रिकर आप आसानी समझ सकते हैं कि किस तरह के व्यक्ति थे। स्वभाव में शोर नहीं, नाम में कोई तामझाम नहीं, लेकिन अब जब वो दुनिया में नहीं है तो हर भारतीय के दिल में वो सन्नाटा छोड़ गए। हालांकि पर्रिकर साहब भले चले गए, लेकिन मौत उनकी विरासत को नहीं ले जाता। आज भी उनकी विरासत जिंदा है, हर उस पल में जिंदा है जब भारत का आकाश अभेद रहता है, जब हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठा रहता है। गोवा की हरी भरी वादियों से दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक मनोहर पर्रिकर साहब ने सादगी और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाया। IIT बॉम्बे का मेधावी छात्र, RSS के स्वयंसेवक, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सर्जिकल स्ट्राइक के हमारे नायक, हर भूमिका में मनोहर पर्रिकर साहब ने साबित किया कि सच्ची ताकत जो है वो कर्म में होती है, दिखावे में नहीं होती। साल 2014 में रक्षा मंत्री बनने के बाद भारत का वो रक्षा मंत्रालय जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त था, उसे ट्रांसपेरेंट मनोहर पर्रिकर साहब ने बनाया। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से रक्षा सौदे जो है वो हमेशा घोटालों की भेंट चढ़े। आप कोई भी समझौता उठा लीजिए, आप जीप घोटाला उठा लीजिए, बोफोर्स उठा लीजिए, अगस्ता वेस्टलैंड उठा लीजिए, रक्षा सौदों का एक काला इतिहास रहा है। लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब ने इस काले इतिहास को बदल दिया। उनकी नजर सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं थी, बल्कि वो भारत को एक ऐसी ताकत बनाना चाह रहे थे, एक ऐसी रक्षा शक्ति देना चाह रहे थे जो भविष्य में जाए। और ये सब कुछ उस 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल में मनोहर पर्रिकर साहब ने कर दिया। और उसका नतीजा देखिए, आज जब पाकिस्तान अपने JF-17 और F-16 विमानों के दम पर भारत को डराने की कोशिश करता है, तब राफेल उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। वही राफेल जो पर्रिकर साहब की देन है, जिसने भारत को सुरक्षित किया, दुनिया में नाम रोशन किया। वैसे मनोहर पर्रिकर साहब ने सिर्फ राफेल या फिर S-400 को विदेश से खरीदा नहीं, खरीदना जरूरी था क्योंकि भारत को मजबूत करना था, भारत को सुरक्षित करना था। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि सिर्फ विदेशों से लाएंगे तो भारत का बहुत सारा पैसा विदेश जाएगा,
भारत मजबूत तब बनेगा जब भारत इन हथियारों का इस्तेमाल खुद करेगा। स्वदेशी निर्माण को ताकत देने वाले भी मनोहर पर्रिकर थे। आज पाकिस्तान से युद्ध में जिस आकाश मिसाइल का जिक्र हो रहा है, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर उनके एयरबेस में तबाही मचा दी है, चाहे तेजस का तेज हो या पिनाका, ये तमाम जो नाम है ये आज भारत के आत्मनिर्भर होने की पहचान है और इनकी शुरुआत भी मनोहर पर्रिकर के दौर के आसपास होती है। इनको तेजी भी मनोहर पर्रिकर के दौर में दी गई, जो दर्शाता है कि मनोहर पर्रिकर की सोच कितनी आगे की थी। 2016 आज 2025 है। बीते 8 सालों में भारत रक्षा सौदों में जितना तेजी दिखाता है, जिस तरह से हथियार बनाता है, वो आज भारत की स्थिति मजबूत करता है। ये जो पाकिस्तान आज हक्का बक्का है, ये पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ रहा है, ये इसलिए बैठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत हथियारों के मामले में इतना आगे बढ़ जाए। लेकिन ये कमाल मनोहर पर्रिकर का था और आज उनकी विरासत जो है हमें सुरक्षित महसूस करा रही है। मनोहर पर्रिकर का नाम सुनते सीने में देशभक्ति का ज्वार उमड़ जाता है। जैसा हमने कहा कि गोवा की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर शख्स को वो पसंद है। शायद ही कोई आदमी हिंदुस्तान की सियासत में होगा जो मनोहर पर्रिकर को पसंद ना करता हो। 2.5 साल के रक्षा कार्यकाल में भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पहुंचाया। उनकी इंजीनियरिंग बुद्धि, सादगी, अटल संकल्प ने भारत को रणनीतिक और तकनीकी तौर पर अजय कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल लड़ाकू विमान, स्वदेशी हथियार, ये सब उनकी छाप है। और ये सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्रालय को 15 साल की दीर्घकालिक रक्षा योजना की समीक्षा का आदेश दिया। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि S-400 जैसे उन्नत सिस्टम की मौजूदगी से मध्यम और कम दूरी की मिसाइल प्रणालियों की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने 49,300 करोड़ की बचत की और भारत को एक त्रिस्तरीय सुरक्षा का ढांचा दिया। ये पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता थी जिसने लागत और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया। मनोहर पर्रिकर साहब का सबसे बड़ा योगदान S-400 और राफेल की खरीद में। ये सौदे सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं थी बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से पर्रिकर का प्रण, उनकी दूरदृष्टि और देशभक्ति का प्रमाण था। जब रक्षा मंत्री बने तब भारतीय वायुसेना के कई वर्षों से जरूरतें अटकी पड़ी थी। खासतौर पर मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कमी भारत की वायु सीमा को कमजोर कर रही थी। पड़ोसी देश की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थी। पुरानी रक्षा प्रणालियां इन खतरों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी और पर्रिकर साहब ने तब इस कमी को अपनी प्राथमिकता बना दिया। रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि अगले 15 साल की रक्षा जरूरतों की समीक्षा की जाए और वहीं से S-400 की शुरुआत होती है। 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने S-400 की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौता किया था। 2018 में 5.43 बिलियन के औपचारिक सौदे के साथ अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका इसके खिलाफ था। अमेरिका के कैट्सा प्रतिबंधों का दबाव था, विपक्ष की तीखी आलोचनाएं थी। इसके बावजूद तमाम बाधाओं को पार करके मनोहर पर्रिकर और मोदी सरकार ने सौदे को अंजाम पहुंचाया था और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। सच कहते हैं कि सच्चा देशभक्त जो है वो जन्म नहीं लेता, वो कर्तव्य की अग्नि में तप कर बनता है। पर्रिकर साहब का ये कथन उनकी जिंदगी का सार है। उनकी सादगी, उनका संकल्प, उनकी देशभक्ति आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भले ही आज मनोहर पर्रिकर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां, उनके फैसले, उनकी विरासत, सब कुछ आज गूंज रही है। जब S-400 दुश्मन के हमलों को नाकाम कर रहा है या राफेल आकाश में गर्जना कर रहा है, तब पर्रिकर साहब हमें याद आ रहा है। कहीं आसमान के उस पार मनोहर पर्रिकर आज शायद मुस्कुरा रहे होंगे, ये सोचकर कि उनके कर्म आज भी भारत की रक्षा कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर की विरासत हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में बसती है। आज DRDO स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है, जो पर्रिकर के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर रहा है। मेक इन इंडिया की नींव जो है वो पर्रिकर के कार्यकाल में हुई थी और आज भारत उसकी अहमियत को समझ रहा है। S-400 की तैनाती ने दक्षिण एशिया में भारत को रणनीतिक बढ़त दी है। इसका असर आज इतना गहरा है कि चीन भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली को उन्नत करने की अब योजनाएं बनाने लगा है।
परिकर साहब का सपना था कि भारत विदेशी हथियारों का मोहताज न रहे, मेक इन इंडिया जो है उससे बढ़ाया जाए, और आज वो सपना पूरा है। आज आकाश से लेकर ब्रह्मोस तक भारत की रक्षा कर रहे हैं। तेजस, पिनाका, धनुष, तोप जैसे हथियार आज भारत की शान बने हैं। निजी क्षेत्र में रक्षा के उत्पादन को शामिल किया, जिससे लाखों नौकरियां भी पैदा हुई। भारत वैश्विक रक्षा निर्यात के रूप में भी उभरा। ये परिकर की नीतियां थी जिन्होंने भारत को न केवल सुरक्षित किया बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मसम्मान से भरपूर बनाया। परिकर ने यह भी सिखाया कि वैश्विक दबाव में कभी झुकना नहीं चाहिए और देश हित में जो हो उससे कर रहना चाहिए। 2018 अमेरिका ने भारत पर बहुत सारी धमकियां दी थी, कैट्सा प्रतिबंधों की धमकियां दी थी, भारत पर डील रद्द करने का दबाव बनाया था, रूस से दूर हटने का दबाव बनाया था। लेकिन मनोहर परिकर भारत की अहमियत को जानते थे, भारत के लिए क्या जरूरी है उसे समझते थे, और उन्होंने साबित किया कि भारत की रणनीतियां जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो दबाव में नहीं आएंगी। जीवन के अंतिम क्षणों में कैंसर से लड़ते हुए जब हड्डियां कमजोर थीं, तब मजबूत इरादों से ये डील की थी। वैसे परिकर की पहचान एक सादगी पसंद व्यक्ति के तौर पर थी। मनोहर परिकर को याद करने वाले कई लोग ये बताते हैं, कई सैनिक जो रक्षा मंत्री होते हुए मनोहर परिकर के आसपास काम करते थे, वो अक्सर कहते हैं कि मनोहर परिकर साहब सादगी से रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे, हौसला बढ़ाते थे। उनकी मानवीयता ने सैनिकों में नया जोश भरा था। एक बार एक सैनिक ने कहा कि परिकर साहब मंत्री नहीं थे, परिवार के सदस्य थे। उनकी नीतियों ने सैनिकों को आधुनिक हथियार और बेहतर सुविधाएं दी थी, जिससे युद्ध के मैदान में उनका मनोबल आसमान को छूता था। परिकर हालांकि जब गोवा के मुख्यमंत्री थे तब भी अक्सर लोग ये बातें करते थे। गोवा में कई बार मनोहर परिकर साहब को स्कूटर पर चलते देखा गया। कई बार जब वो एयरपोर्ट जाते थे तो वो साधारण सी लाइन में लग जाया करते थे, जो ये बातें उन्हें खास बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन बातों के लिए प्रचार प्रसार नहीं होता था, उनकी आंखों से लेजर लाइट नहीं निकलती थी, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल नहीं होती थी। परिकर सादगी से जीने वाले एक साधारण व्यक्ति थे जो असाधारण फैसले लेने के लिए जाने थे, और यही उनकी विरासत है जो आज हिंदुस्तान को याद कराती है। आज इसीलिए हम तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करेंगे कि आइए मनोहर परिकर को याद करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग जान पाए मनोहर परिकर को जो इस बात से अनजान है कि आज अगर भारत में वो सुरक्षित है, अगर पाकिस्तान के हमले के बाद भी आपकी सरजमी को वो नुकसान नहीं पहुंचा जिस इंटेंसिटी से पाकिस्तान ने आप पर हमला किया था, तो उस